दोस्तों सोच कर देखो, अगर आप किसी भी इंसान को सिर्फ 5 मिनट देखकर उसके दिमाग को पढ़ पाओ, उसकी असली फीलिंग्स जान पाओ और समझ सको कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। इमेजिन करो, आप किसी डील में बैठे हो या किसी दोस्त से बात कर रहे हो या शायद किसी रिश्ते में हो और आपको अंदर ही अंदर पता चल जाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। क्या आप जानते हो, ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप भी सीख सकते हो। असलियत यह है कि आज की दुनिया में हर कोई मास्क पहनकर जी रहा है। कोई खुश दिखता है पर अंदर से टूटा होता है। कोई आपके सामने लॉयल्टी की बातें करता है लेकिन पीछे गेम खेलता है। कोई मुस्कुराता है लेकिन दिल में जलन छुपाता है। और हम अक्सर इन इशारों को देख ही नहीं पाते। रिजल्ट, हमें धोखा मिलता है, गलत रिश्ते बनते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं और बाद में सोचते हैं काश मैंने पहले पहचान लिया होता। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। आज की इस वीडियो में हम पैट्रिक किंग की मशहूर किताब रीड पीपल लाइक अ बुक से वो गोल्डन लेसन्स निकालेंगे जिनसे आप किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स और उसकी साइकोलॉजी को डिकोड कर सकोगे। इस वीडियो के बाद आप लोगों को सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि पढ़ोगे, और बिलीव मी, ये स्किल आपकी लाइफ बदल सकती है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या आपकी पर्सनल ग्रोथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड शेल्फ हिंदी पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के लेसन्स ह्यूमन इमोशंस के साथ। चैप्टर 1, बॉडी लैंग्वेज इक्वल्स टू ट्रूथ का आईना। दोस्तों, सोच कर देखो, एक दोस्त आपको मुस्कुराकर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसी वक्त उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं, उसके शोल्डर्स ढीले पड़ जाते हैं और चेहरे की मुस्कान बस बनावटी लगती है। अब आप ही बताइए, क्या वो सच में ठीक है? नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज सारा सच बयां कर रही है। पैट्रिक किंग, जो इस किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के लेखक हैं, कहते हैं वर्ड्स अक्सर धोखा दे सकते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। इमेजिन करो, एक बिजनेसमैन अपने इन्वेस्टर से कह रहा है, सर हमारी कंपनी के नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन ध्यान से देखो, उसके हाथ कांप रहे हैं, आवाज टूट रही है और वो इन्वेस्टर की आंखों में देखने से बच रहा है। अब सोचो, इन्वेस्टर किस पर भरोसा करेगा, उसके स्वीट वर्ड्स पर या उसकी शेकी बॉडी लैंग्वेज पर? सही जवाब है बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। शब्द हम कॉन्शियसली चुन सकते हैं, लेकिन जेस्चर्स, पोस्चर्स और माइक्रो एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जैसे कोई झूठ बोलते वक्त नर्वस हो तो उसका चेहरा लाल पड़ सकता है, पसीना आने लगता है या आवाज भारी हो जाती है। वो चाहे लाख कोशिश कर ले खुद को काम दिखाने की, बॉडी लैंग्वेज सच बता देती है। प्रैक्टिकल टिप, सामने वाले की आंखों और चेहरे पर ध्यान दो। कभी अचानक पलकें तेजी से झपकना, आंखें चौड़ी करना, होंठ दबाना, ये सिग्नल्स बताते हैं कि अंदर कुछ छुपा है। स्टोरी सोचकर देखो, एक बच्चा माँ से कहता है मम्मी मैंने बिस्किट नहीं खाया, लेकिन उसी पल उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गई और होंठ दब गए। माँ को तुरंत समझ आ गया कि सच कुछ और है। हाथों की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का दूसरा बड़ा हिस्सा है हैंड मूवमेंट्स। रिलैक्स्ड इंसान हमेशा स्टेडी और आराम से बैठा होगा, लेकिन जो नर्वस है वो बार बार अपने हाथ हिलाएगा, उंगलियां चटकाएगा या टेबल पर टैप करेगा। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट वाइवा एग्जाम दे रहा है, उसने सारे आंसर्स अच्छे दिए लेकिन हाथ कांप रहे थे और वो बार बार पेन घुमा रहा था। टीचर ने तुरंत पकड़ लिया कि अंदर से वो कॉन्फिडेंट नहीं है। याद रखो, बॉडी लैंग्वेज एक खुली किताब है, बस आपको उसे पढ़ना सीखना है। अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख गए तो ना कोई आपको आसानी से धोखा दे पाएगा और ना ही किसी की असली फीलिंग्स मिस करोगे। तो अगली बार जब कोई आपको कुछ कहे तो सिर्फ उसके वर्ड्स मत सुनो, उसके जेस्चर्स, पोस्टर्स और आईज को भी पढ़ो, क्योंकि सच वहीं छुपा है। चैप्टर 2, आईज आर द विंडो टू द सोल। दोस्तों, आपने सुना होगा आईज आर द विंडो टू द सोल, और सच भी यही है। इंसान लाख अपने वर्ड्स बदल ले, बॉडी पोस्टर सुधार ले, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। इमेजिन करो, एक बच्चा अपनी माँ से कहता है मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया, लेकिन जब माँ उसकी आंखों में देखती है तो नजरें इधर उधर भाग रही होती हैं। अब माँ को समझना मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं, आंखों ने तुरंत सच बोल दिया। पैट्रिक किंग, जो इस किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के लेखक हैं, कहते हैं आईज रिवील द इमोशंस दैट वर्ड्स ट्राई टू हाइड। यानी इंसान चाहे कितना भी स्मार्ट हो, उसकी आंखें उसके दिल का हाल जाहिर कर देती हैं। कभी ध्यान दिया है, जो इंसान सच में कॉन्फिडेंट होता है वो आराम से सामने वाले की आंखों में देखता है, लेकिन जो नर्वस होता है वो नजरें चुराता है। स्टोरी सोचो, एक इंटरव्यू चल रहा है। पहला कैंडिडेट कॉन्फिडेंटली आंसर्स देता है और इंटरव्यूअर की आंखों में सीधे देखता है। दूसरा कैंडिडेट आंसर सही दे रहा है लेकिन बार बार नीचे देख रहा है या सीलिंग पर। गैस करो, किसे जॉब मिलेगी? सही कैंडिडेट वही होगा जो कॉन्फिडेंट दिखा, यानी पहला।
क्योंकि इंसान पर सबसे पहला इंप्रेशन आंखों से ही बनता है। प्रैक्टिकल सिग्नल, दिलेटेड प्यूपिल्स, पुतरियों का फैलना, जब इंसान एक्साइटेड या इंटरेस्टेड होता है। नैरोड आईज, आंखें सिकोड़ना, जब डाउट या सस्पिशन होता है। फास्ट ब्लिंकिंग, तेज ब्लिंकिंग, नर्वसनेस का क्लियर सिग्नल। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, झूठ, डर या गिल्ट का स्ट्रॉन्ग संकेत। इमेजिन करो, एक सेल्समैन आपको कह रहा है, सर ये प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल है, लेकिन उसकी आंखें हर बार नीचे झुक जाती हैं। अब आप खुद सोचो, क्या वो प्रोडक्ट ओरिजिनल होगा? शायद नहीं। सोच कर देखो, आपकी आंखें आपके दिल की लैंग्वेज बोलती हैं। आप खुश हो तो आंखों में चमक दिखेगी, आप दुखी हो तो आंखें बोझिल लगेंगी, आप झूठ बोलोगे तो आंखें नजरें चुराएंगी। यानी इंसान का असली कैरेक्टर, उसका असली मूड, सब उसकी आंखों से झलकता है। प्रैक्टिकल टिप, जब किसी से बात करो उसकी आंखों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ज्यादा डायरेक्ट स्टेयर मत करो, लेकिन कंफर्टेबल आई कांटेक्ट मेंटेन करो। अगर सामने वाला बार बार नजरें चुरा रहा है तो समझो कि अंदर कुछ छुपा है। याद रखो, आंखें वो किताब है जिसे पढ़कर आप किसी का दिल समझ सकते हो। अगर वर्ड्स धोखा दें तो आंखें सच बता देंगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से बात करें, सिर्फ उसके वर्ड्स मत सुनो, उसकी आंखों को पढ़ो, क्योंकि आंखें हमेशा सच बोलती हैं, चाहे इंसान लाख कोशिश करे उसे छुपाने की। चैप्टर 3, वर्ड्स रिवील मोर देन यू थिंक। दोस्तों, सोच कर देखो, किसी इंसान से पूछो, तुम खुश हो? वो कहेगा, हाँ बहुत खुश हूं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी की झलक हो। अब बताओ, क्या सच में वो खुश है? बिल्कुल नहीं। पैट्रिक किंग अपनी किताब रीड पीपल लाइक अ बुक में कहते हैं कि फेस नेवर लाइज, इट्स द मोस्ट एक्सप्रेसिव कैनवस ऑफ ह्यूमन इमोशंस। यानी इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसका चेहरा उसकी सच्चाई रिवील कर ही देता है। हमारे चेहरे पर माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं, छोटे छोटे, कुछ सेकंड के फ्रैक्शंस में आने वाले सिग्नल्स। ये इतने तेज होते हैं कि कई बार इंसान खुद भी रियलाइज नहीं करता कि उसके चेहरे पर क्या आया। एग्जाम्पल सोचो, आप अपने दोस्त को सरप्राइज गिफ्ट देते हो, वो कहता है, ओ मुझे तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर खुशी की चमक आई। वो माइक्रो एक्सप्रेशन सच बोल गया कि अंदर से वो खुश है। कॉमन फेशियल सिग्नल्स, माउथ टाइट करना या होंठ दबाना, मतलब इंसान अपनी फीलिंग्स रोक रहा है। आईब्रोज उठाना, इंटरेस्ट या शॉक। फोर्स्ड स्माइल, यानी झूठी मुस्कान, आंखों तक नहीं जाती, सिर्फ होंठ हिलते हैं। रियल स्माइल, यानी सच्ची मुस्कान, आंखों के कोनों पर झुर्रियां आ जाती हैं। सोचो, एक एम्प्लॉय बॉस से कहता है, यस सर आई विल डू इट, लेकिन उसके चेहरे पर फोर्स्ड स्माइल है। बॉस को समझने में मुश्किल होगी क्या? नहीं, बॉस इंस्टेंटली समझ जाएगा कि उसका दिल इस काम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंसान का दिमाग अपनी बॉडी और वॉइस कंट्रोल कर लेता है, लेकिन चेहरे की टाइनी मसल्स को हमेशा कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए असली इमोशंस चेहरे पर लीक हो ही जाते हैं। एक बार एक कोर्ट ट्रायल में क्रिमिनल बार बार कह रहा था, मैंने क्राइम नहीं किया, लेकिन जब विक्टिम का नाम लिया गया तो उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए गिल्ट और डर दिख गया। यही माइक्रो एक्सप्रेशन उसके खिलाफ स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ बना। यानी चेहरा सच बोल ही देता है। प्रैक्टिकल टिप, सामने वाले की मुस्कान पर ध्यान दो। अगर आंखों में चमक है तो स्माइल रियल है। अगर कोई बात करते समय बार बार होंठ काट रहा है, समझो कि वो एंग्शियस है। किसी के चेहरे को ऑब्जर्व करते समय फास्ट चेंजेस पर ध्यान दो, वही असली क्लू होते हैं। याद रखो, चेहरा इंसान की वो किताब है जिसे बिना वर्ड्स के पढ़ा जा सकता है। अगर आप फेस रीड करना सीख गए तो आप किसी की भी हिडन इमोशंस पहचान सकते हो। तो दोस्तों, अगली बार किसी से बात करो तो सिर्फ वर्ड्स मत सुनो, उन छोटे छोटे मोमेंट्स को पकड़ो, क्योंकि चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। चैप्टर 4, माइक्रो रिएक्शंस। सच झलक जाता है। किसी इंसान से पूछो, क्या तुम नाराज हो? वो तुरंत जवाब देगा, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन उसी वक्त एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर इरिटेशन, गुस्सा या दुख की झलक आ जाएगी। वो इतनी तेज होती है कि अगर ध्यान ना दो तो छूट जाएगी। यही होती है माइक्रो रिएक्शन। पैट्रिक किन कहते हैं कि माइक्रो रिएक्शंस आर द लीक्स ऑफ ट्रूथ। नो मैटर हाउ मच पीपल ट्राई टू हाइड, द ट्रूथ फाइंड्स इट्स वे आउट। यानी इंसान चाहे कितना भी एक्ट कर ले, उसके चेहरे, उसकी आंखों और उसके बॉडी जेस्चर्स से असली सच झलक ही जाता है। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मम्मी क्या आपने मेरी चॉकलेट खा ली? माँ कहती है, नहीं बेटा मैंने नहीं खाई, लेकिन उसी वक्त उनके होंठों पर हल्की सी गिल्टी मुस्कान आई और आंखें थोड़ा इधर उधर हुईं। बस सच वहीं झलक गया, क्योंकि ये रिएक्शंस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं।
कॉन्शियस माइंड वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, लेकिन सबकॉन्शियस इतनी तेजी से लीक कर देता है कि इंसान खुद भी महसूस नहीं कर पाता कि उसके चेहरे पर क्या आया। एग्जाम्पल, एक इंटरव्यू में कैंडिडेट कहता है, यस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस रोल, लेकिन उसी वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी नर्वसनेस की झलक दिखी। एचआर मैनेजर इंस्टेंटली समझ गया कि अंदर से कैंडिडेट पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉमन माइक्रो रिएक्शंस, आईज वाइडनिंग, अचानक शॉक या फियर, लिप्स ट्विच यानी हल्का सा कांपना, दबा हुआ गुस्सा या झूठ, नॉस्ट्रल्स फ्लेयरिंग, इरिटेशन या एंगर, जॉ टाइटनिंग, दबा हुआ स्ट्रेस। एक बार पुलिस ने एक सस्पेक्ट से पूछा, क्या तुम क्राइम सीन पर थे? वो बोला, नहीं मैं वहां पर नहीं था, लेकिन उसी समय उसकी आंखें एक सेकंड के लिए बड़ी हो गईं और होंठ कांपे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने समझ लिया कि उसके वर्ड्स भले ही क्लीन हैं, लेकिन माइक्रो रिएक्शन ने सच उगल दिया। बाद में सच यही निकला कि वो क्राइम सीन पर मौजूद था। प्रैक्टिकल टिप्स, सामने वाले के चेहरे को ध्यान से ऑब्जर्व करो, खासकर जब कोई सवाल पूछो। आंसर्स सुनते समय फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आने वाली झलक पकड़ो। बार बार प्रैक्टिस करो, न्यूज़ इंटरव्यूज़, स्पीचेस या लोगों से बातचीत में। याद रखो, माइक्रो रिएक्शंस इंसान के दिल की खिड़कियां हैं। शायद वो वर्ड से छुपा ले, लेकिन दिल से जो निकलता है वो एक पल के लिए ज़रूर झलकता है। तो दोस्तों, अगली बार किसी से बात वक्त सिर्फ उसकी लंबी बातें मत सुनो, उन छोटे छोटे मोमेंट्स को पकड़ो, क्योंकि सच हमेशा झलकता है, बस देखने वाली नज़र चाहिए। चैप्टर 5, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। दोस्तों, हम सबने ये कहावत सुनी है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? सोच कर देखो, कोई इंसान कहे, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जब आप मदद मांगो वो मुंह फेर ले। अब बताओ, उसकी इज्जत की बात पर भरोसा करोगे या उसके एक्शन पर? बिल्कुल, एक्शन पर। एक कॉलेज में 2 दोस्त थे। पहला दोस्त हमेशा बोलता था, भाई तू मेरा सच्चा यार है, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। दूसरा दोस्त ज्यादा कुछ नहीं कहता था, बस चुपचाप हेल्प कर देता था। एग्जाम के दिन पहले दोस्त ने सिर्फ बातें की, लेकिन नोट्स शेयर नहीं किए। वहीं दूसरा दोस्त बिना बोले अपनी सारी तैयारी का हिस्सा बांट दिया। रिजल्ट क्या हुआ? पहले दोस्त की बातें हवा हो गईं, लेकिन दूसरे दोस्त का एक्शन ही असली दोस्ती साबित हुआ। एक बिजनेसमैन इन्वेस्टर से कहता है, सर मैं इस प्रोजेक्ट के लिए 100% कमिटेड हूँ, लेकिन जब इन्वेस्टर मीटिंग फिक्स करता है वो बार बार लेट आता है, प्रेपरेशन अधूरी होती है। दूसरी तरफ एक छोटा स्टार्टअप फाउंडर कहता है, सर मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उसका काम, उसका डेडिकेशन और उसका टाइम मैनेजमेंट खुद ब खुद उसकी कमिटमेंट चिल्लाकर साबित कर देते हैं। इन्वेस्टर किस पर भरोसा करेगा, बातों वाले पर या एक्शंस वाले पर? ऑब्वियसली एक्शंस वाले पर। पैट्रिक किंग कहते हैं, इंसान के वर्ड्स को फिल्टर किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन एक्शंस सबकॉन्शियस लेवल से आते हैं, और यही रीजन है कि एक्शंस ज्यादा पावरफुल होते हैं। एग्जाम्पल, किसी से माफी मांगना आसान है, लेकिन वही इंसान अगर जेन्युइनली बदल जाए और गलती दोबारा न करे तो यही असली माफी है। प्रैक्टिकल टिप्स, ऑब्जर्व कंसिस्टेंसी। कोई इंसान बार बार क्या करता है उस पर भरोसा करो, न कि वो क्या कहता है। कंपेयर वर्ड्स वर्सेस एक्शंस। अगर किसी के वर्ड्स और एक्शंस में फर्क है तो एक्शंस को ज्यादा वेट दो। टेस्ट विद स्मॉल थिंग्स। किसी इंसान की रिलायबिलिटी चेक करनी है तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, जैसे टाइम पर पहुंचना, प्रॉमिसेस निभाना। याद रखो, दुनिया आपकी बातें नहीं, आपके एक्शंस याद रखेगी। आपने क्या बोला ये लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपने क्या किया यही आपकी असली पहचान बनेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी को जज करना हो, सिर्फ उसकी मीठी बातों से मत बहकना, उसके एक्शंस को देखो, क्योंकि असली सच वहीं छुपा है। चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी इक्वल्स कैरेक्टर। दोस्तों, कैरेक्टर यानी इंसान का असली चेहरा, उसकी असली पहचान। लेकिन सोच कर देखो, क्या कैरेक्टर सिर्फ एक दिन के अच्छे काम से बनता है, या फिर कैरेक्टर वही होता है जो आप बार बार कंसिस्टेंटली करते हो? पैट्रिक किंग कहते हैं, कंसिस्टेंसी ही इंसान के असली कैरेक्टर को डिफाइन करती है। मतलब आप जो रोज करते हो वही आपकी पहचान है। एक लड़का हर किसी से कहता था, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन जब भी छोटी सी मुश्किल आती वो तुरंत झूठ बोल देता था। अब बताओ, उसका कैरेक्टर ऑनेस्टी है? नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी एक बार सच बोलने से नहीं आती, ऑनेस्टी कंसिस्टेंसी से आती है। जब आप हर हाल में सच बोलते हो। एक एम्प्लॉय था जो रोज 10 मिनट लेट आता था। उसका बॉस अक्सर कहता,
यार सिर्फ 10 मिनट की बात है, लेकिन वही हैबिट धीरे धीरे उसकी इमेज खराब करने लगी। लोग उसे केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल समझने लगे। दूसरी तरफ एक जूनियर एम्प्लॉय था जो हर दिन टाइम पर आता, कंसिस्टेंटली अपना काम पूरा करता। कुछ सालों बाद वही जूनियर एम्प्लॉय लीडर बन गया, सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से। कंसिस्टेंसी सबकॉन्शियस लेवल पर ट्रस्ट बिल्ड करती है। इंसान के कैरेक्टर को जज करने का सबसे आसान तरीका यही है कि वो छोटी छोटी चीजें बार बार कैसे करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बार बार दूसरों की मदद करता है तो उसका कैरेक्टर हेल्पफुलनेस है। अगर कोई बार बार एक्सक्यूजेस देता है तो उसका कैरेक्टर इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैरेक्टर कभी एक एक्शन से नहीं बनता, कैरेक्टर हैबिट से बनता है। प्रैक्टिकल टिप्स, ट्रैक डेली पैटर्न्स। किसी इंसान का असली नेचर समझना है, उसकी डेली हैबिट्स ऑब्जर्व करो। सी हाउ दे ट्रीट अदर्स। जो इंसान कंसिस्टेंटली दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आता है वही असली रिस्पेक्टफुल इंसान है। कंसिस्टेंसी टेस्ट, किसी के वर्ड्स और एक्शंस को लंबे समय तक कंपेयर करो, एक बार नहीं कई बार। याद रखो, आपकी पहचान आपकी ओकेजनल ग्रेटनेस से नहीं बल्कि आपकी डेली कंसिस्टेंसी से बनेगी। एक बार जीतना अचीवमेंट है, लेकिन बार बार जीतना कैरेक्टर है। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी इंसान के कैरेक्टर को समझना हो, उसके एक दो एक्शंस पर मत जाओ, उसकी कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करो, क्योंकि वही उसका असली कैरेक्टर है। चैप्टर 7, लिसन टू व्हाट दे डोंट से। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी इंसान जो बोलता है उससे ज्यादा मायने उस चीज का होता है जो वो नहीं बोलता। पैट्रिक किंग कहते हैं, अगर आप लोगों को सच में समझना चाहते हो तो सिर्फ उनके वर्ड्स मत सुनो, उनकी साइलेंस, उनकी पॉजेज और उनके छुपे इमोशंस को सुनो। एक दोस्त अपने ग्रुप में बैठा था, सब लोग खुश होकर बातें कर रहे थे, लेकिन वो चुपचाप कॉर्नर में बैठा था। उसे पूछा गया, सब ठीक है? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन उसकी साइलेंस चीख रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आंखें, उसका बॉडी पोस्चर, उसकी आवाज का टूटना, ये सब सच बता रहे थे। लेसन, कभी कभी अनसेड वर्ड सबसे बड़ा सच होते हैं। एक एम्प्लॉय हर मीटिंग में हाँ हाँ करता रहता था, लेकिन जब भी कोई नया आइडिया डिस्कस होता वो कुछ नहीं बोलता। उसकी साइलेंस साफ इशारा करती थी कि वो एग्री नहीं कर रहा, लेकिन ओपनली बोलना नहीं चाहता। अब इमेजिन करो, अगर बॉस सिर्फ उसके हाँ हाँ वर्ड्स पर भरोसा करता तो वो कभी सच नहीं समझ पाता। लेकिन बॉस ने उसकी बॉडी लैंग्वेज, पॉजेज और साइलेंस को नोटिस किया और वहीं से ट्रूथ पकड़ लिया। ह्यूमन कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। मतलब इंसान अक्सर अपनी बात वर्ड से नहीं बल्कि जेस्चर्स, पॉजेज और साइलेंस से कहता है। एग्जाम्पल, कोई कहता है आई एम फाइन लेकिन आंखें नम हैं, सच वही है। कोई कहता है यस आई एग्री लेकिन वो आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, सच वही है। कोई कहता है आई ट्रस्ट यू लेकिन उसके हाथ क्रॉस हैं, सच वही है। प्रैक्टिकल टिप्स, ऑब्जर्व पॉजेज। अगर कोई इंसान जवाब देने से पहले अनयूजुअली लंबा पॉज लेता है तो समझो वो सच छुपा रहा है। नोटिस टोन चेंजेस। कभी कभी इंसान वही शब्द बोलता है लेकिन उसकी आवाज ट्रूथ रिवील कर देती है। साइलेंस इज अ सिग्नल। जब कोई बार बार किसी टॉपिक पर चुप्पी साध ले तो समझो वहीं छुपा ट्रूथ है। याद रखो, सच हमेशा शब्दों में नहीं मिलता, कभी कभी सच खामोशियों में छुपा होता है, और जो इंसान उन खामोशियों को पढ़ लेता है वही सच में लोगों को समझ पाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी से बात करो, सिर्फ उसके वर्ड्स मत सुनो, उसकी आईज, उसकी पॉजेज, उसकी साइलेंस को सुनो, क्योंकि असली ट्रूथ वहीं छुपा है। चैप्टर 8, रिएक्शंस इन स्ट्रेस इक्वल्स रियल पर्सनैलिटी। दोस्तों, असली इंसान की पहचान तब नहीं होती जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो। असल पहचान तब होती है जब जिंदगी आपको प्रेशर कुकर की तरह स्ट्रेस में डाल देती है। पैट्रिक किंग कहते हैं, स्ट्रेस इंसान का असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि नॉर्मल हालात में हर कोई मास्क पहन सकता है, लेकिन स्ट्रेस में वही बाहर आता है जो अंदर असली कैरेक्टर होता है। इमेजिन करो, दो कैंडिडेट इंटरव्यू देने पहुंचे। पहले कैंडिडेट से सिंपल सवाल पूछा गया, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, लेकिन जैसे ही इंटरव्यूअर ने ट्रिकी सवाल पूछ दिया, उसका कॉन्फिडेंस हिल गया, उसकी आवाज कांपने लगी, पसीना आने लगा और वो डिफेंसिव हो गया। दूसरे कैंडिडेट से भी वही सवाल पूछा गया। वो थोड़ी देर चुप रहा, कामली पानी पिया, मुस्कुराया और बोला, इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे सोचने दो। उसने ऑनेस्टी से एडमिट किया कि उसे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन उसने अपना अप्रोच लॉजिकली समझा दिया। अब बताओ, कौन ज्यादा भरोसेमंद लगा? बिल्कुल दूसरा, क्योंकि स्ट्रेस में भी उसने पेशेंस और क्लैरिटी दिखाया। राम और श्याम दोनों एक ही टीम में काम करते थे।
एक दिन प्रोजेक्ट में बड़ी प्रॉब्लम आ गई। राम घबराकर चिल्लाने लगा, ये सब गड़बड़ कैसे हो गई? अब तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसकी पैनिक ने पूरी टीम का मोरल गिरा दिया। श्याम ने कामली कहा, ठीक है, प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी होगा, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उसने टीम को शांत किया और धीरे धीरे सल्यूशन ढूंढ निकाला। फर्क, स्ट्रेस ने राम का नेगेटिव कैरेक्टर बाहर निकाला और श्याम का पॉजिटिव कैरेक्टर। स्ट्रेस में दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। उस समय इंसान का असली नेचर सामने आता है। कोई गुस्से में एक्सप्लोड करता है, कोई पैनिक होकर ब्लेम गेम करता है और कोई कामली सिचुएशन हैंडल करता है। लेसन, स्ट्रेस सिचुएशंस इक्वल्स रियलिटी चेक ऑफ कैरेक्टर। प्रैक्टिकल टिप्स, ऑब्जर्व रिएक्शंस अंडर प्रेशर। किसी इंसान की असली रिलायबिलिटी तभी पता चलेगी जब वो स्ट्रेस हैंडल करता है। स्टे काम टेस्ट, खुद को भी टेस्ट करो। नेक्स्ट टाइम जब स्ट्रेस आए, पहले डीप ब्रेथ लो, फिर रिएक्ट करो। स्ट्रेस डायरी रखो कि लास्ट टाइम स्ट्रेस में तुमने कैसे रिएक्ट किया था। धीरे धीरे अपनी रिएक्शंस इंप्रूव करो। याद रखो, स्मूथ सी कभी स्किल्ड सेलर नहीं बनाता। स्ट्रेस ही वो मिरर है जिसमें असली पर्सनालिटी दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को समझना चाहो, देखो वो स्ट्रेस में कैसा बिहेव करता है, क्योंकि नॉर्मल हालात में मास्क सबके पास होता है, लेकिन स्ट्रेस में असली चेहरा आ ही जाता है। चैप्टर 9, बॉडी लैंग्वेज नेवर लाइज। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है लोग कितनी आसानी से वर्ड से गेम खेल लेते हैं? कोई कहे मुझे गुस्सा नहीं है, लेकिन उसी वक्त उसकी मुट्ठी बंध जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और आंखें तनी हुई होती हैं। अब बताओ, गुस्सा है या नहीं? बिल्कुल है। यही वो चीज है जिसे पैट्रिक किंग कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। इमेजिन करो, एक पॉलिटिशियन स्टेज पर स्पीच दे रहा है। वो कह रहा है, मैं जनता की सेवा के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज, हाथ कांप रहे हैं, आंखों में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है और बार बार पसीना पहुंच रहा है। अब सोचो, ऑडियंस उसके वर्ड्स पर भरोसा करें या उसके जेस्चर्स पर? आंसर सिंपल है, बॉडी लैंग्वेज ट्रुथ रिवील कर रही है। एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है, आई रियली लाइक यू। लड़की मुस्कुराती है और कहती है, ओह दैट्स स्वीट, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज, आंखें इधर उधर घूम रही हैं, पैर दरवाजे की ओर मुड़े हैं और शोल्डर्स पीछे हटे हुए हैं। अब समझ गए ना, वर्ड्स ने हाँ कहा, लेकिन बॉडी ने साफ ना कहा, क्योंकि वर्ड्स कॉन्शियस माइंड से आते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियस माइंड से। हम अपने वर्ड्स कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और पोस्चर ऑटोमेटिकली रिवील कर देते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। प्रैक्टिकल टिप्स, फेस और आईज पर ध्यान दो। स्माइलिंग लिप्स लेकिन सैड आईज मतलब फेक स्माइल। आईज का कांटेक्ट अवॉइड करना मतलब गिल्ट या नर्वसनेस। हैंड्स एंड फीट ऑब्जर्व करो। ओपन पाम्स मतलब ऑनेस्टी, क्रॉस्ड आर्म्स मतलब डिफेंसिवनेस और फीट बाहर की ओर मतलब निकलने की चाहत। मिसमैच पकड़ो, अगर वर्ड्स कुछ और कह रहे हो और बॉडी कुछ और, तो हमेशा बॉडी पर भरोसा करो। याद रखो, वर्ड्स मुखौटा हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज असली सच है। जो इंसान बॉडी पढ़ना सीख लेता है, वो कभी धोखा नहीं खाता। तो दोस्तों, जब भी किसी को समझना चाहो, तो सिर्फ उसके वर्ड्स मत सुनो, उसके जेस्चर्स, उसकी आंखें, उसके छोटे मूवमेंट्स ऑब्जर्व करो, क्योंकि पैट्रिक किंग का गोल्डन रूल है, वर्ड्स लाई, बॉडी लैंग्वेज नेवर डज। चैप्टर 10, एम्पैथी इज इक्वल्स टू एक्स-रे विजन। दोस्तों, सोच कर देखो, अगर आपके पास ऐसी ताकत हो कि सामने वाला बिना कुछ कहे आप उसके मन की बात पढ़ पाओ, कैसा लगेगा? सुपर पावर जैसा है ना? यही ताकत होती है एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरे की जगह खुद को रखकर महसूस करना। ये वैसा ही है जैसे आपके पास एक्स-रे ग्लासेस हों, जो इंसान के दिल और दिमाग के अंदर झांक सकते हो। पैट्रिक किंग कहते हैं, अगर आप लोगों को सचमुच समझना चाहते हो, तो एम्पैथी आपकी सबसे बड़ी स्किल है। एक लड़की अपने दोस्त से कहती है, मैं ठीक हूं, लेकिन अगर आप एम्पैथी से देखो, तो आप नोटिस करोगे कि उसकी आवाज थोड़ी धीमी है, उसका स्माइल जबरदस्ती का है और आंखों में नमी छुपी हुई है। अब जो बाकी लोग सिर्फ वर्ड सुनेंगे, वो कह देंगे, हाँ वो ठीक है, लेकिन जो एम्पैथी से कनेक्ट करेगा, वो समझ जाएगा कि उसे सपोर्ट चाहिए। इमेजिन करो, एक मैनेजर था मिस्टर अर्जुन। उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉई बार बार मिस्टेक्स कर रहा था। बाकी लोग सोचते ये इंसान लेजी है, लेकिन अर्जुन ने एम्पैथी से अप्रोच किया। उसने एम्प्लॉई से कामली पूछा, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तब एम्प्लॉय रो पड़ा और बोला, सर मेरे घर पर बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उसी स्ट्रेस में काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। अब सोचो, अगर अर्जुन एम्पैथी ना दिखाता तो क्या होता? शायद उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देता, लेकिन एम्पैथी की वजह से अर्जुन ने उसे मदद की, थोड़ा टाइम दिया, और वही एम्प्लॉय बाद में कंपनी का सबसे लॉयल और हार्ड वर्किंग स्टाफ बन गया। यही है एम्पैथी का एक्स-रे विजन। आप सिर्फ बिहेवियर नहीं, बल्कि उसके पीछे की वजह भी देख पाते हो। प्रैक्टिकल टिप्स,
जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में इंटरप्ट मत करो, ध्यान से सुनो। साइलेंस भी एम्पैथी का हिस्सा है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। कभी कभी आंखें, हाथ या पोस्चर वर्ड से ज्यादा बताते हैं। खुद से पूछो, अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसा फील करता। एम्पैथी सिर्फ दूसरों को समझने का तरीका नहीं है, ये रिश्ते बनाने का पुल है। जब आप लोगों को दिल से समझते हो तो ट्रस्ट बनता है, रिस्पेक्ट बनती है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों याद रखो, एम्पैथी आपके लिए एक सुपर पावर है। ये आपको लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता देती है। जहां लॉजिक काम नहीं करता, वहां एम्पैथी काम करती है। और सच मानो, आज के जमाने में जिसे ये स्किल आ गई, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी लीडरशिप और उसके रिश्ते सब लेवल अप हो जाते हैं। दोस्तों अब सोचो, अगर आप किसी को रीड कर पाओ, उसके वर्ड्स, उसका साइलेंस, उसकी बॉडी, उसका स्ट्रेस रिएक्शन, सब कुछ, तो क्या आपकी जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी? रिलेशनशिप्स मजबूत होंगी, बिजनेस में सक्सेस मिलेगी और फेक लोगों से बच पाओगे। पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक हमें यही सिखाती है कि इंसानों को समझना मुश्किल नहीं, अगर आप सही सिग्नल्स पर ध्यान दें। याद रखो, कंसिस्टेंसी से कैरेक्टर पढ़ो, साइलेंस से हिडन ट्रूथ समझो, स्ट्रेस रिएक्शन से असली नेचर पकड़ो और एम्पैथी से दिल जीत लो। लाइफ में सबसे बड़ी ताकत नॉलेज नहीं, बल्कि लोगों को समझने की स्किल है। दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा धन पैसे का नहीं, बल्कि रिश्तों का और इंसानों को समझने की क्षमता का है। अगर आप ये स्किल सीख गए तो आपकी जिंदगी ना सिर्फ आसान होगी, बल्कि मीनिंगफुल भी होगी। याद रखो, लोग किताबों की तरह होते हैं, फर्क बस इतना है, कोई लाउडली पढ़ा जाता है, कोई सॉफ्टली, और कोई उन्हीं को समझ आता है जो ध्यान से पढ़ते हैं। स्टार। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको लगा कि इंसानों को समझना सबसे बड़ी ताकत है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं एम्पैथी सीखना चाहता हूं, और सब्सक्राइब करो माइंडसेल्फ हिंदी को, क्योंकि यहाँ नॉलेज सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने का हथियार है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब, एक और लाइफ चेंजिंग सफर के साथ।